हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंको का त्याग बचपन से ही साथ में है और एक दूसरे को पसंद भी करता है, लेकिन कभी भी एक दूसरे को बता नहीं पाया। दोनों कॉलेज भी ख़त्म कर लिया है और अब बिजनेस शुरू करने वाला है। जंकुक अपनी फैमिली बिजनेस को संभालने वाला है और त्याग अपनी फैमिली बिजनेस को संभालने वाला है। दोनों कभी कभी अपनी ऑफिस के काम से मिलते हैं, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ। दोनों ही एक होटल में रुका हुआ था बिजनेस के किसी मीटिंग के लिए। अचानक जंकुक ने नोटिस किया त्याग किसी इंसान के साथ होटल रूम के अंदर एंटर कर रहा था। जंकुक जैसे ही त्याग को किसी और के साथ देखता है, त्याग उसके बहुत ही क्लोज थे। त्याग जिसके बहुत क्लोज थे वो कोई और नहीं, वो जिमिन था। त्याग जिमिन की शोल्डर पर हैंड डालते हुए एक होटल रूम के अंदर जा रहा था। जंकुक ने देखा, होटल रूम के अंदर जाने के बाद दरवाज़ा बंद कर दिया। जंकुक को बहुत बुरा लगा। जंकुक की आंखों में से आंसू निकल आए। जंकुक त्याग से प्यार करता है। वो कभी इस बात को त्याग को बोल ही नहीं पाया। त्याग बहुत ही डरंग थे और जंकुक गुस्से में योंगी को कहता है, तुम कुछ नहीं कर पाए ना, तुम तो जिमिन से प्यार करते हो, तुमने उसे कहा क्यों नहीं। योंगी कहता है, तुम मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हो, आखिर तुमने त्याग से क्यों नहीं कहा कि तुम उससे प्यार करते हो। हाँ, और तुम मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। तुम नहीं बोल पाए तो मैं कैसे बोलता। मुझे भी हिम्मत की ज़रूरत है कि मैं जिमिन से कह सकूं कि मैं उससे प्यार करता हूँ। जंकुक जैसे तुम नहीं बोल पाए त्याग से कि तुम उससे प्यार करते हो, वैसे ही मैंने भी जिमिन से नहीं बोल पाया कि मैं उससे प्यार करता हूँ। समझ गए तुम। जंकुक कहता है, लेकिन क्यों नहीं बोल पाए। अगर कह देते तो आज ये दिन मुझे देखने को नहीं मिलता और ना ही तुम्हें। यूंगी कहता है, काश मैं ये बात तुम्हें भी बोल सकता। जंकुक जंकुक कहता है, हाँ मेरी ही गलती है कि मैंने त्याग को पहले नहीं बताया, लेकिन मैं क्या करता, मुझे पता ही नहीं कि त्याग मेरे बारे में क्या फील करता है। मैं उससे प्यार करता हूँ। यूंगी जंकुक से कहता है, ये बात तुम्हें मुझसे नहीं त्याग से कहना चाहिए था। जंकुक कहता है, हाँ मुझे त्याग से कहना चाहिए था, लेकिन अगर मैं उसको कह देता हूँ और उसने मुझसे दोस्ती तोड़ लिया तो फिर मैं क्या करूँगा। यूंगी, क्या तुम बोल सकते हो। मैं तो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं कर पाऊँगा। अगर त्याग ने मुझसे ये कह दिया कि वो मुझसे प्यार नहीं करता है और दोस्ती भी तोड़ना चाहता है, मैं कैसे बर्दाश्त कर लूँगा कि त्याग ने मुझे मना कर दिया। मैं नहीं सुन सकता हूँ, मैं बिल्कुल ना नहीं सुन सकता हूँ। मुझे अगर सुनना है तो त्याग की मुँह से हाँ सुनना है। यूंगी कहता है, अब कुछ नहीं हो सकता है। दोनों साथ में एक ही रूम में चला गया। जंकुक कहता है, दरवाज़ा भी बंद कर दिया। यूंगी कहता है, हाँ अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया है, दोनों साथ में है। इसका मतलब त्याग जिमिन से प्यार करता है और जिमिन भी त्याग से प्यार करता है, वरना वो दोनों साथ में इतना क्लोज क्यों होते। हम दोनों को पहले ही समझ जाना चाहिए था। वो दोनों हमेशा साथ में रहता है। जिमिन त्याग की पर्सनल सेक्रेटरी है, जैसे कि मैं तुम्हारा हूँ। जंकुक, कहीं वो लोग भी तो यही नहीं सोच रहा होगा ना कि हम दोनों। जंकुक कहता है, ऐसा हो भी सकता है। यूंगी कहता है, लेकिन अब ये सोच का क्या फ़ायदा, उन दोनों को तो साथ में होना ही था। जंकुक कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे अभी जाकर देखना पड़ेगा कि वो दोनों क्या कर रहा है। यूंगी, मुझे जाने दो। यूंगी कहता है, मैंने तुम्हें रोका नहीं है, जाओ जाकर रोक लो। मैं भी यही चाहता हूँ, मुझे भी नहीं चाहिए कि जिमिन त्याग के साथ हो। जंकुक कहता है, हाँ मैं अभी जाता हूँ। उसके बाद वो उस रूम की तरफ जाने लगता है। यहाँ पर त्याग जिमिन से कहता है, तुम मेरे लिए इतना क्यों तकलीफ ले रहे हो। हाँ जाओ ना, तुम जाकर यूंगी से कह क्यों नहीं देते हो, तुम उससे प्यार करते हो। आखिर मेरी क्या गलती है, मैं जंकुक से प्यार करता हूँ और इस बात को बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रहा है। कहीं जंकुक ने मना कर दिया तो। मैं ना नहीं सुन सकता हूँ जिमिन, मुझे हाँ ही सुनना है। मुझे उसके साथ रहना है, मैं उसके साथ खुश रहना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। और अब वो यूंगी के साथ है, मैं उन दोनों को साथ में देखकर और बर्दाश्त कैसे कर लूँ। मुझे डींग करना ही था। जिमिन कहता है, त्याग तुम्हें डींग नहीं करना चाहिए था। जब तुम्हें पता है कि तुम डींग करने के बाद अपने होश खो बैठते हो, तब भी तुम ऐसे क्यों करते हो त्याग, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। त्याग कहता है, मैं क्या करता, मुझे डींग करना ही था। जंकुक और यूंगी कितने करीब थे, दोनों एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। जिमिन कहता है, हाँ मैंने भी देखा है, मुझे भी बहुत बुरा लगा, लेकिन क्या कर सकते हैं। यूंगी को तो जंकुक हमेशा से ही पसंद था। जंकुक और यूंगी साथ में अच्छे भी लगते हैं, है ना।
तियांग कहता है, जिमिन तुम कैसे इंसान हो? हाँ, तुम यूंगी से प्यार करते हो फिर भी ऐसी बातें कर रहे हो। वो दोनों साथ में अच्छे नहीं लगते हैं। मुझसे सुनो, वो दोनों साथ में बहुत बुरे लगते हैं। जंगकुक तो सिर्फ मेरे साथ अच्छे लगते हैं। यूंगी जंगकुक के लायक नहीं है। जिमिन कहता है, तुम बोलना क्या चाहते हो? आखिर यूंगी बहुत अच्छा लड़का है, वो बहुत ही जेंटलमैन है। वो हर किसी को डिजर्व नहीं करता है, वो सिर्फ मुझे डिजर्व करता है। तियांग जिमिन से कहता है, तो रखो ना, तुम अपने यूंगी को अपने पास, अपनी कैट को संभाल कर रखो। उसको बाहर क्यों छोड़ देते हो ताकि वो किसी और के पास चले जाए? हाँ, उसको संभाल कर नहीं रख सकते हो क्या? वो तो मेरे जंगकुक के पास चला गया, उसके करीब जाने की कोशिश कर रहा है। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उसको जान से मार डालूंगा। जिमिन कहता है, तियांग अगर ऐसी उल्टी सीधे बातें करोगे ना तो मैं तुम्हारे साथ नाराज़ हो जाऊंगा। मुझे पता है कि तुम ड्रंक हो, फिर भी। तियांग कहता है, मैंने गलत क्या कहा है? हाँ, वो तुम्हारा ही तो कैट है ना। जिमिन कहता है, जंगकुक जंगकुक आ गया है। तियांग तियांग देखो, तुम अपना मुंह बंद रखो, वरना जंगकुक को सब पता चल जाएगा। जंगकुक कहता है, मुझे क्या पता चल जाएगा? कि तुम दोनों साथ में हो और तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, है ना? जिमिन कहता है, क्या? तुम्हें क्या बोल रहे हो जंगकुक? ऐसा कुछ भी नहीं है। जिमिन, तुम मुझसे झूठ बोलना बंद करो। मुझे पता है कि तुम तियांग से प्यार करता हो और तुम ही ने ही तियांग को अपने प्यार में इतनी बुरी तरह से फंसा दिया है कि उसको रूम में लेकर आए। वो ड्रंक है और तुम उसकी नशे की हालत की फ़ायदा उठाना चाहते हो। जिमिन कहता है, जंगकुक तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? वो तो तियांग इतना ड्रंक हो चुके हैं कि मुझे उसको रूम में लेकर आना पड़ा और तुम उनकी कैसे बकवास किए जा रहे हो? यूंगी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पर क्यों आ गए? जिमिन, तुम्हें क्या लगा कि मुझे कुछ नहीं पता चलेगा? तुम और तियांग साथ में हो, राइट? जिमिन कहता है, तुम्हें वही बकवास करना शुरू मत कर देना यूंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम लोग सोच रहे हो। और तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, जंगकुक तुम तो यूंगी के साथ थे ना? यूंगी तुम भी तो, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। तियांग और मुझे पता चल गया है, तो अब ये नाटक करना बंद करो। तुम दोनों शादी कब करने वाले हो? तियांग कहता है, हाँ जंगकुक कहो ना, कब शादी करने वाले हो? क्या बहुत जल्द शादी करने वाले हो क्या? इस कैट के साथ ही क्यों शादी करना है तुम्हें? क्या कोई और नहीं दिखा है तुम्हें? जंगकुक कहता है, तियांग कैसे बकवास किए जा रहे हो? वो की कैट नहीं है, अच्छे से बातें करो। तियांग कहता है, अपने प्यार को लेकर बहुत ही जेलस हो। तुम तो यूंगी के बारे में एक भी बुरा शब्द नहीं सुन सकते हो ना जंगकुक। काश तुम मेरे लिए ऐसा करते और मेरे लिए सोचते, मुझसे प्यार करते, लेकिन नहीं। तुम्हें तो यूंगी के बारे में ही सोचना है, उससे ही प्यार करना है, उसके साथ ही तुम खुश रहते हो, है ना? जंगकुक कहता है, तियांग क्या बातें कर रहे हो? तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? यूंगी और मैं ऑफिस में से बॉस और पर्सनल सेक्रेटरी के अलावा और कुछ नहीं है, और ऑफिस के बाहर दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। और तुम दोनों हम दोनों को लेकर क्या शक कर रहे हो? हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम दोनों तो साथ में डेट कर रहे हो ना? लगता है जल्दी शादी भी करने वाले हो। तियांग कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या दिखाई नहीं देता है क्या? जंगकुक कहता है, क्या तुम्हें नहीं दिखाई देता है क्या तियांग? मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। बचपन से हम दोनों साथ में हैं, फिर भी तुम्हें जिमिन के साथ ही रहना है, उसको ज़्यादा टाइम देते हो। जिमिन कहता है, पागल हो गए हो क्या? हम दोनों साथ में काम करते हैं, इसके अलावा कहाँ हम दोनों मिलते हैं? यूंगी जिमिन से कहता है, जिमिन आप कितना झूठ बोलोगे? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है तुम्हें तियांग के घर जाने के लिए। जिमिन कहता है, यूंगी तुम मुझ पर शक कर रहे हो क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस तियांग के घर पर उसको काम की वजह से जाता हूँ। अगर उसको किसी फाइल की ज़रूरत पड़ती है या फिर किसी ऑफिस के काम की ज़रूरत है तो, वरना मैं उसके घर पर नहीं जाता हूँ। वैसे भी हम दोनों फ्रेंड हैं, अगर जाता भी हो तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम भी तो जंगकुक के घर जाते हो ना? जंगकुक कहता है, हाँ, क्योंकि वो बिजनेस के काम की वजह से आते हैं और कुछ नहीं। होटल के मैनेजर जिहोप आ जाता है और कहता है, आप लोग को क्या हो गया? आप लोग इतना शोर क्यों कर रहे हो? कुछ हुआ है क्या? और आप लोग यहाँ पर इस तरह से शोर नहीं कर सकते हो, इससे हमारे होटल के रेपुटेशन ख़राब हो जाते हैं। एक 5 स्टार होटल है, आप लोग को इस तरह से बात नहीं करना चाहिए। कोई प्रॉब्लम हुआ है क्या? तो मुझसे कहिए, मैं सॉल्व कर देता हूँ। तियांग जिहोप से कहता है, तुम सॉल्व करने वाले हो? तुम होते कौन हो? और जिहोप के ऊपर उल्टी कर देता है। जिमिन जिहोप को कहता है, सॉरी, वो ड्रंक है इसलिए ऐसा कर रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं संभाल लूँगा, तो आप जा सकते हो। जिहोप कहता है, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें कह देना, लेकिन कोई प्रॉब्लम मत करना, ठीक है ना?
अगर कुछ है तो हमें बता दीजिए। होटल के मैनेजर होने के नाते मैं सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, जंगकुक कहता है। लगता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है, अब सब कुछ क्लियर होने लगा है, तो आपको पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर आर्यमो जिन कहता है, क्या आप होटल की मैनेजर हैं? जिहोप कहता है हाँ। तो आर्यमो जिन कहता है, हमें एक रूम चाहिए लेकिन कोई रूम खाली नहीं है, क्या हमें एक रूम मिल सकता है क्या? जिहोप कहता है, सॉरी सर, लेकिन हमारे पास कोई रूम खाली नहीं है। जंगकुक कहता है, हाँ है ना। जिहोप कहता है, क्या मतलब? जंगकुक कहता है, वो मैं और त्यांग एक ही रूम में रहने वाले हैं, तो मेरा रूम उन दोनों को दे सकते हैं आप, और यूंगी जिमिन के साथ रह लेगा। जिमिन, मैंने सही कहा ना? तुम यूंगी के साथ रूम शेयर कर लोगे ना? जिमिन बहुत ही शाय फील कर रहा था। यूंगी जिमिन की हैंड पकड़ते हुए कहता है, हाँ वो और मैं साथ में रूम शेयर कर लेंगे। चलो जिमिन। उसके बाद त्यांग को जंगकुक के पास छोड़कर चले जाते हैं। जिन और आर्यम को जंगकुक के रूम मिल जाता है और यहाँ पर जंगकुक त्यांग को संभालने लगता है। उसके बाद जंगकुक दरवाज़ा बंद कर देता है और त्यांग को संभालने लगता है। त्यांग जंगकुक के ऊपर वॉमिटिंग कर देता है। वो कुछ बोलने ही वाला था। जंगकुक त्यांग को कहता है, बस करो, बहुत हो गया है, तुम अब ज़्यादा बातें मत करो। देखा ही नहीं दे रहा है क्या तुम कितनी वॉमिटिंग कर रहे हो? इतना ड्रिंक करने की क्या ज़रूरत है? त्यांग कहता है, तुम यूंगी के साथ क्या कर रहे थे? हाँ, तुम दोनों को साथ में अच्छा नहीं लगता है, तुम तो मेरे साथ अच्छे लगते हो। जंगकुक कहता है, त्यांग बस बहुत हो गया है, मैं तुम्हारे ही साथ हूँ, ठीक है ना? अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा और तुम भी मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। त्यांग जंगकुक को गले लगा लेता है। जंगकुक त्यांग से कहता है, तुमने क्या कर दिया है त्यांग? तुमने मेरे कपड़ों को ख़राब कर दिया है, अब मुझे कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। लेकिन मैं तो अपने कपड़े यूंगी जिस रूम में जन्मीन के साथ है उस रूम में छोड़कर आया हूँ, अब मैं क्या करूँगा? और इस हालत में मैं उन दोनों की रूम में जाकर उन दोनों को डिस्टर्ब नहीं कर सकता हूँ। त्यांग, तुम अपने कपड़े लेकर आए हो ना? त्यांग कहता है, क्या? मैं कोई कपड़ा नहीं लेकर आया हूँ, तुम क्या बोल रहे हो? मैं तो बस यहाँ पर किसी मीटिंग को ज्वाइन करने आया था, लेकिन जब तुम्हें और यूंगी को देखा तो बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गया, तो मुझे इस रूम में आना पड़ा। जिमिन लेकर आए, मुझे नहीं पता है जिमिन के पास कोई कपड़े हैं भी या नहीं। जंगकुक कहता है, हाँ मैं समझ गया, तो अब मुझे तुम्हारे कपड़े भी चेंज करना है और मेरा भी, लेकिन पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। जंगकुक त्यांग को कहता है, चलो। त्यांग कहता है, कहाँ लेकर जा रहे हो? छोड़ो मुझे, मैं तुमसे नाराज़ हूँ। लेकिन जंगकुक त्यांग को वॉशरूम लेकर जाते हैं। फिर टाइम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। सुबह हो चुके थे और जंगकुक का त्यांग सोया हुआ था। त्यांग की नींद टूट जाता है। उसने नोटिस किया कि जंगकुक उसके साथ है, दोनों एक ही बेड पर सोया हुआ है। त्यांग ने जंगकुक को देखा, जंगकुक की बॉडी दिख रहा था, तो त्यांग अपने आप को देखा, वो भी निकेट थे। उसने चादर की ओर अपने मुंह को अंदर कर लिया, तो फिर देखा कि वो तो पूरी तरह से निकेट है और जंगकुक भी। तो फिर त्यांग ने जंगकुक को जल्दी से नींद से उठाने की कोशिश किया और उससे कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुमने क्या किया है मेरे साथ? आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो जब मैं होश में नहीं होता हूँ? जंगकुक कहता है, क्या मतलब? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? क्या तुम ये नहीं चाह रहे थे त्यांग? तो तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, यही कहना चाहते हो ना? त्यांग कहता है, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, और तुम्हें कैसे पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? जंगकुक कहता है, क्या रात को जो कुछ भी हुआ है तुम भूल गए हो क्या त्यांग? त्यांग कहता है, मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है, लेकिन मैं सब कुछ याद नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने बहुत ड्रिंक कर लिया था। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे होश में लाने के बाद ही ऐसा करना चाहिए था ना जंगकुक? तुम्हें पता है कि मैं। जंगकुक कहता है, अगर ऐसा हो भी गया है तो क्या फ़र्क पड़ता है, अब बस करो। त्यांग कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो मेरे साथ, अगर तुमने ऐसा किया है तो बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया है, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। त्यांग जंगकुक के ऊपर आ जाता है और कहते हैं, अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ, तुमने हिम्मत भी कैसे किया मेरे बेहोशी की हालत में मेरे साथ ऐसा कुछ करने के? जंगकुक कहता है, तुम क्या कर रहे हो त्यांग, मेरे ऊपर से हट जाओ। और उसके बाद जंगकुक भी त्यांग को पलटते हुए उसके ऊपर आ जाते हैं। उसके बाद जंगकुक कहता है, मेरी बात तो सुन लो पहले। लेकिन त्यांग कोई बात नहीं सुनता है, दोबारा से जंगकुक के ऊपर आ जाता है और जंगकुक को किस करने लगता है। जंगकुक भी त्यांग को पलट कर कहता है, अगर ऐसा ही है तो तुम भी देखो मैं क्या कर सकता हूँ। दोनों ही बारी बारी एक दूसरे के ऊपर आ रहे थे और एक दूसरे को किस किए जा रहे थे और बारी बारी एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी हो रहे थे।
जैसे ही दोनों ये सब कुछ बहुत टाइम तक कर लेते हैं और बहुत टाइम हो भी चुका था, 11 बज चुके थे। अब जंगकुक और तियांग बहुत ही ज़्यादा थक गए थे। दोनों बेड पर लेटा हुआ था और जंगकुक तियांग से कहता है, तुम जो सोच रहे हो ना वैसा कुछ नहीं हुआ था। तियांग कहता है, क्या मतलब? जंगकुक कहता है, आखिर तुमने इतना वॉमिटिंग कर दिया था कि मेरे कपड़े भी गंदे हो गए थे, तो मुझे तुम्हारे कपड़े और मेरे कपड़े भी वॉश करने पड़े, क्योंकि हमें वही कपड़े पहनकर यहाँ से जाना भी है। मेरे पास भी कोई कपड़े नहीं है और तुम्हारे पास भी नहीं है। तुमने सारे कपड़ों को खराब कर दिया। तियांग, तुमने बहुत बुरा किया और मुझे इसीलिए तुम्हारे साथ इस तरह से सोना पड़ा। तुम्हें पता है मैंने कितनी मुश्किल के साथ अपने आप को रोक कर रखा है। ऐसी हालत देखने के बाद भी खुद को रोकना बहुत मुश्किल था। तियांग कहता है, क्या सच में तुमने अपने आप को रोक कर रखा था? कुछ नहीं किया। जंगकुक कहता है, अगर किया होता तुम अपनी बॉडी पर कोई निशान नहीं देखते क्या? तियांग कहता है, हाँ ये भी सच है, लेकिन मैंने तो। जंगकुक कहता है, हाँ तुमने तो क्या? तियांग कहता है, मैं तो बस अभी शुरू ही हो गया था और तुमने भी वो सब कुछ कर डाला और मैंने भी। तो हम दोनों पहली बार ये सब कुछ किया है अभी, है ना? जंगकुक कहता है, हाँ। तियांग कहता है, क्या फिर से करें? तियांग की बात सुनकर जंगकुक कहता है, इस बार मैं पहले शुरू करने वाला हूँ। उसके बाद तियांग के ऊपर आ जाते हैं। दोनों दोबारा से शुरू हो गए थे। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही इंजॉय भी कर रहे थे। दोपहर हो चुके थे। यूंगी दरवाजे पर नॉक करता है। जंगकुक उस चादर को खींचते हुए अपने आप को कवर कर लेता है और दरवाज़ा खोलते हुए कहता है, क्या हुआ? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिमिनार, तुम अभी तक ऑफिस नहीं गए क्या? यूंगी कहता है, दोपहर हो चुके हैं, तुम लोग अभी तक रूम से बाहर नहीं निकले, तो हमें टेंशन हो रहा था। सब कुछ ठीक तो है ना? जंगकुक कहता है, क्या तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है? यूंगी कहता है, हाँ। जिमिन और मैं अब साथ में हैं और दोनों शादी भी करने वाले हैं। जंगकुक कहता है, इससे पहले कि तुम दोनों शादी कर लो, तुम दोनों से कुछ कहना चाहता हो। तियांग और मैंने भी फैसला किया है कि हम दोनों शादी करने वाले हैं बहुत ही जल्द। आर्यमा जिन आकर कहता है, जंगकुक थैंक्स कि तुमने अपना रूम दिया था हम यहाँ पर रहने के लिए। जंगकुक कहता है, हे नामजिन, तुम दोनों को हमारी शादी पर आना है। आर्यमा जिन कहता है, क्या तुम दोनों शादी करने वाले हो? इसका मतलब तियांग और तुम? जंगकुक कहता है, हाँ। तो आर्यमा जिन कहता है, तो ठीक है, लेकिन कब? और तुम दोनों इतनी जल्दी शादी करने वाले हो, हमें बताया क्यों नहीं? कंग्रेचुलेशन, कल ही तुम दोनों मिले थे ना? जंगकुक कहता है, नहीं, हम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। आज शाम को पार्टी होने वाले हैं, वहाँ पर आ जाना, सब कुछ पता चल जाएगा। तो वो लोग कहता है, ठीक है। जंगकुक यूंगी से कहता है, जाओ जाकर पार्टी की तैयारियाँ करो। यूंगी कहता है, ठीक है। तियांग भी कपड़े पहनकर आ जाते हैं और जिमिन से कहता है, और तुम भी जाना यूंगी की मदद करना, क्योंकि आज रात को पार्टी में हम दोनों हमारी शादी की अनाउंसमेंट करने वाले हैं। जितनी जल्दी हो सके शादी करेंगे। जिमिन कहता है, तो मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। यूंगी कहता है, मैं भी। जैसे ही यूंगी और जिमिन चले जाते हैं और आर्यम और जिन भी चले जाते हैं, तियांग कपड़े पहनकर आ गया था। जंगकुक चद्दर से अपने आप को कवर करके रखा था। जंगकुक ने दरवाज़ा बंद कर दिया। तियांग कहता है, क्या हुआ? जाओ जाकर फ्रेश होकर कपड़े पहन कर आ जाओ। जंगकुक कहता है, क्या? तुमने कपड़े क्यों पहन लिया है? तियांग कहता है, क्या मतलब? तो तुम क्या चाहते हो कि मैं उसी तरह से निगेट बेड पर सोया रहता है क्या? सब लोग मुझे उस हालत में देख लेते तो क्या सोचते? तो जंगकुक कहता है, मैं तो बस जल्दी में चद्दर खींच कर लेकर आ गया, मुझे पता ही नहीं चला मैं तुम्हें उस हालत में छोड़कर आ गया। मैं भी नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें उस हालत में कोई और देखे मेरे अलावा। तियांग कहता है, अब जाओ जाकर फ्रेश होकर कपड़े पहन कर आ जाओ। जंगकुक तियांग को दीवार के साथ पुश करते हुए कहता है, मैं कपड़े नहीं पहनने वाला हूँ, तुम कपड़े उतारने वाले हो। उसके बाद जंगकुक तियांग के कपड़े उतारने लगते हैं। जंगकुक और तियांग दोबारा से शुरू हो जाते हैं। तो फिर एक स्विच स्टोरी है, जो लोग स्विच सुनना चाह रहे थे तो लो, आप लोग के लिए ए स्टोरी भी हाजिर हो गए। तो फिर तियांग और जंगकुक ने शाम की पार्टी में शादी के अनाउंसमेंट कर दिया और उसी की ही 2 दिन बाद उन दोनों ने शादी भी कर लिया। दोनों शादी के बाद बहुत ही खुश लग रहे थे और बहुत ही ज़्यादा अपनी शादी को एंजॉय कर रहे थे। और हनीमून पर ये दोनों अमेरिका जाने वाले हैं। तो गाइस, यहीं पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।